देवानंद पंडित ने अत्यंत एकाग्रता पूर्वक श्रीमद् महाप्रभु का उपदेशामृत पान कर परम आनंद लाभ किया। उसके पश्चात गौर हरि को बारंबार दंडवत प्रणाम कर रोते रोते घर पधारे। घर आकर जब श्रीमद् भागवत का पाठ करने बैठे तो प्रेम अश्रुओं के कारण पोथी के अक्षर दिखाई नहीं दिए, किंतु ग्रंथ के पन्ने पन्ने में अक्षर अक्षर में कृष्ण भक्ति भरी हुई दिखाई दी। श्री ग्रंथ रूपी श्री कृष्ण भगवान का साक्षात्कार हो गया। सब लोगों को उपदेश करते हुए कहने लगे, जो भक्ति की व्याख्या न करके श्रीमद् भागवत पढ़ता है उसका सब कथन वृथा है, वो अपराध का भागी हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत को मूर्तिमान भक्ति रस में मानता है वो कृष्ण चंद्र का कृपा पात्र होता है। जिस घर में श्रीमद् भागवत की पुस्तक विद्यमान है वहाँ कोई अमंगल नहीं होता। श्रीमद् भागवत की पूजा करने से श्री कृष्ण की पूजा हो जाती है और श्रीमद् भागवत के पठन श्रवण करने से भक्ति मिलती है। भागवत नाम दो ही स्थानों में आता है, एक तो श्री भागवत ग्रंथ में और एक श्री कृष्ण चंद्र के कृपा पात्रों में। श्रीमद् भागवत को जो सज्जन नित्य पठन श्रवण करेंगे, जो भगवत के प्यारों की सेवा पूजा करेंगे, निश्चय ही वो उनका रूप हो जाएगा। भगवत ग्रंथ के संबंध में इस प्रकार व्याख्या करके उनके साथ साथ श्री गौर गुणगान भी करने लगे। नदियावासी लोगों ने आप में आश्चर्य में परिवर्तन देखकर निश्चय किया कि आप एक नरसिंह मंदिर है ना, वो वहाँ एक कोई है, उसने रोनी ने मुझे बताया, पता नहीं किसने बताया कि वो कहता है कि किसी ने कहा कि महाप्रभु का तो नाम है नहीं कहीं भी भागवत में, कहता तुमको पढ़ना नहीं आता, भागवत के एक एक पन्ने में महाप्रभु की लीला है, वैसा व्याख्या करता है। श्रीमन महाप्रभु ने देवानंद पंडित में निज शक्ति का संचार करके उनके द्वारा अनेक जीवों का उद्धार किया। ये जो आते हैं ना ऊपर से, जो तीर्थ में जिसका कोई वास कर रहा होता है उसी के पास फायदे से इसके भाइयों के पास जाना चाहिए था। हाँ। ये पिताजी को भी मेरे भाइयों के पास जाना चाहिए था, लेकिन मेरे को ही आए और देखो इसको जाए। ये सत्य है कि जो कोई भी बच्चा तीर्थ में वास करता है उसी के पास होगा, क्योंकि तीर्थ में दिया हुआ अक्षय हो जाता है। ठीक। नवद्वीप से प्रायः सभी लोग श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने कुलियाग्राम पहुंच गए। उनमें से बहुत से बड़े बड़े विद्या अभिमानी और ज्ञान गर्वी लोग भी थे, जिन्हें पहले महाप्रभु के ईश्वरत्व में विश्वास नहीं था। संन्यास लेने के उपरांत 5 वर्ष में गौरचंद्र के द्वारा लाखों जीवों का उद्धार सुनकर उनके अनेक दिव्य चमत्कारों का ज्ञान प्राप्त करके महाप्रभु को एक बार देखने की उन सब लोगों की उत्कंठा तीव्र हो उठी। कुलियाग्राम पहुंचकर श्री गौर भगवान की अपार महिमा और अचिंत्य शक्ति का परिचय पाकर वो अवाक रह गए। सब ने अपने पूर्वले अपराध की क्षमा याचना करते हुए गौरांग देव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। कृपा निधि महाप्रभु ने उन सब को अपनाकर कृतार्थ किया। नवद्वीप से जब सब लोग महाप्रभु के दर्शनों को चले गए तब शोकातुर वृद्धा शची माता अपनी पुत्र वधू श्रीमती विष्णुप्रिया देवी को लेकर गंगा घाट पर पहुंची। गंगा के पर पार लाखों लोग उच्च स्वर से नवद्वीप चंद्र की जय जयकार कर रहे थे। दुखिया शची माता के अंचल के धन विरहिणी विष्णुप्रिया के प्राणनाथ अजानुलंबित युगल भुजाओं को ऊपर उठाकर उच्च भूखंड पर खड़े हुए उच्च स्वर से हरि ध्वनि कर रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ में भी आपका मुंडित मस्तक गंगा के इस पार से भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सास बहू दोनों ने गौरचंद्र के उस स्वरूप के दर्शन किए और उनके कंठ से निकली हरि ध्वनि सुनी। श्री विष्णुप्रिया देवी के घूंघट में ही उनके नयन जल से वक्षस्थल भीग गया और उनका क्षीण श्रीअंग थरथर कांपने लगा। वृद्धा शची माता ने देखकर विष्णुप्रिया जी को हृदय से लगाया। पुरातन भृत्य ईशान इनकी रक्षा में है, जहाँ लोगों की भीड़ कम है वहीं इनको खड़ा किया है। महाप्रभु 5-6 दिन कुलियाग्राम में रहकर
फिर गंगा पार होकर जन्मभूमि दर्शन करने नवद्वीप पधारे। माता के साथ शांतिपुर में साक्षात्कार हो चुका है। आप अंतर की कथा किसी से नहीं कहते। श्रीमती विष्णुप्रिया जी को दर्शन देने के लिए ही यहाँ पुनरागमन हुआ है। महाप्रभु गंगा पार होकर सन्यासी रूप में चरण पादुकाएं पहने हुए नदिया के बाजारों से होकर अंतरंग भक्तों सहित प्रथम श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पधारे। शची माता भी वहां पहुंची। उन्होंने पुत्र का मुख चांद दर्शन कर रोते रोते पृथ्वी को भिगो दिया। महाप्रभु ने स्नेहमयी जननी के साथ बहुत कुछ वार्तालाप करके उनको सांत्वना देकर विदा किया। माताजी रोते रोते मार्ग में आती हुई जिस किसी नदियावासी को देखती उसका हाथ पकड़कर कहती, मेरा निमाई नवद्वीप आ गया है, आप सब लोग उसे पकड़ कर रखना। नदिया के जो नर नारी गौर सुंदर के दर्शन करने कुलियाग्राम विद्यानगर किसी कारण नहीं जा सके थे, वो अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़कर अनेक मांगलिक बाजे बजाकर जय शचीनंदन की जय, जय नवद्वीप चंद्र की जय, उनके दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। श्री गौर हरि नवद्वीप में अधिक नहीं ठहरे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर होकर भक्तवृंदों सहित अपने घर को चले। आपके संग लाखों लोग हरि ध्वनि करते चल रहे थे। महाप्रभु सब नदियावासियों से विदा मांगते जाते थे। जन्मभूमि की प्रत्येक लता पता को करुणा भरी दृष्टि से निहारते चल रहे थे। नेत्रों से अश्रु पड़ रहे थे। शची माता अपनी पुत्र वधू को लिए द्वार पर खड़ी निमाई चांद के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। गौर वक्ष विलासिनी विरहिणी श्री विष्णुप्रिया देवी ने द्वार के कुछ भीतर खड़े बहुत दिन से अपने प्राण वल्लभ के चरणारविंद के दर्शन पाकर अपने आप को कृतार्थ माना, परंतु उनका श्री गौर हरि के मुख चांद की ओर देखने का साहस नहीं हुआ। प्रेम आवेश में वो बाह्य ज्ञान भूल गई। उनका परिधान वस्त्र मलिन था और सर्वांग वस्त्रों से ढका था। वो संसार की सब सुध बुध भूलकर सब लोगों को देखते देखते मार्ग में ही प्राणनाथ के चरणों में जा गिरी तो शची माता दौड़कर पुत्र वधू के पास खड़ी हो गई। सब लोगों में सन्नाटा छा गया। महाप्रभु दया भरे नेत्रों से एक बार अपनी प्रियतमा की ओर देखकर गंभीर वाणी में बोले, तुम क्या चाहती हो? तो विष्णुप्रिया ने रोते रोते निवेदन किया, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती, चाहती हूँ केवल आपके चरणों की धूली। श्री चरण चिन्ह स्वरूप अपनी ये काष्ठ पादुकाएं मुझे दे दो, तो मैं नित्य इनकी पूजा किया करूंगी और इनको हृदय पर रखकर प्राण दूंगी। गौर भगवान ने तथास्तु कहकर तत्काल अपनी खड़ाऊं श्री विष्णुप्रिया को देकर जननी जन्मभूमि से चिरकाल के लिए विदा ग्रहण कर नवद्वीप से प्रस्थान किया। चारों ओर से लोग हाहाकार करने लगे। स्वतंत्र ईश्वर महाप्रभु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गंगा पार होकर चल दिए। श्री विष्णुप्रिया देवी का चरित्र नवद्वीपवासी श्री चैतन्य महाभारत के कर्ता श्री हरिदास गोस्वामी ने बड़े विस्तार से लिखा है, उसको आप देख सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु इस समय श्री वृंदावन यात्रा के उद्देश्य से भक्तों सहित श्री गंगा जी के किनारे किनारे चल रहे हैं। आपके संग अगणित लोग हैं। आनंद कोलाहल से दिशाएं परिपूर्ण। श्री चैतन्य महाभारत, हाँ, नाम हमने भी पहली बार ही सुना है। बड़े बड़े राज राजेश्वर की सवारी में इतनी जनता का होना असंभव है। श्री गंगा तट के साथ साथ बहुत से नगर ग्रामों को प्रेममय करते हुए महाप्रभु दल बल सहित गंगा तीरस्थ यवन राजधानी रामकेली ग्राम में पधारे। इस ग्राम में अनेक सज्जन ब्राह्मणों का निवास था। श्री गौर हरि के शुभ आगमन का समाचार हरि बोल की ध्वनि का विस्तार होने लगा। गंगा के उस पार समीप ही गौड़ देश के उद्दंड शासक हुसैन शाह की राजधानी थी। हुसैन शाह उस समय अपने राज मंदिर की छत पर चढ़ रहा था। उसने अपने नेत्रों से वो सब दृश्य देखा। लोगों की इतनी भीड़ उसने कभी नहीं देखी थी।
और राजधानी के इतने सन्निकट इस प्रकार का निर्भय होकर उच्च हरि ध्वनि करने का कभी किसी ने साहस नहीं किया था। ये देखकर बादशाह के मन में भय हुआ। उसने एक गुप्तचर को पता लगाने के लिए भेजा। उसने आकर बताया, महाराज, रामकेली ग्राम में एक सन्यासी आया है। वो सदा हिंदुओं के देवताओं का नाम संकीर्तन करता है। उसके साथ कितने ही लोग हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा, ये तो बताओ वो कैसा सन्यासी है, उसका क्या नाम है, क्या खाता है, कैसा शरीर है। बादशाह के गुप्तचर रामकेली ग्राम का कोतवाल है, जाति का हिंदू है, चाहे बादशाह का नौकर है। तो हाथ जोड़कर कहने लगा, हजूर क्या बताऊं, ऐसा अद्भुत सन्यासी कभी देखने सुनने में नहीं आया। सन्यासी के शरीर की शोभा देखकर कामदेव की उपमा भी फीकी लगती है। यूं कहता कहता कोतवाल प्रेम में मगन होकर अश्रुपातों की झड़ी लग गई। वाणी गदगद हो गई। उस बड़भागी को गौर किशोर के दर्शनों का लाभ मिल चुका था। फिर कहने लगा, महाराज, मेरे विचार में तो वो कोई राजकुमार संसार से वैरागी होकर भ्रमण कर रहे हैं, किंतु राजकुमार इतनी पछाड़े नहीं खा सकता, ना ऐसी मूर्छा झेल सकता है। फिर सन्यासी का अंग मक्खन के समान कोमल है, परंतु आश्चर्य है, एक एक घड़ी में 100 बार पछाड़ गिरने पर पत्थरों का चूरा हो जाता है, परंतु सन्यासी के अंग में चोट नहीं लगती। महाराज, और एक आश्चर्य की बात कि सन्यासी की रोमावली निरंतर उठी रहती है। कभी हंसते हैं तो घंटों हंसते रहते हैं, कभी कीर्तन सुनकर मूर्छित हो जाते हैं, कभी चेतना शून्य हो जाते हैं। कहाँ तक कहूँ, भुजाएं उठाकर निरंतर हरि नाम का उच्चारण करते हैं। भोजन विश्राम का तो ध्यान ही नहीं आता। जो एक बार आकर उनके दर्शन कर लेता है वो लौटकर घर नहीं जाना चाहता। स्त्री पुत्र संसार सबको भूलकर केवल उनके मुख की ओर ताकता रहता है। हजूर, मैं हिंदू हूँ, मेरी अवस्था भी बहुत है, मैंने अनेक साधु महात्माओं के दर्शन किए हैं, किंतु ऐसे अद्भुत रूपवान सन्यासी के तो कभी दर्शन नहीं किए। इस महापुरुष के आगमन से आपका राज्य धन्य होगा। ये सन्यासी बाबा ना कुछ खाते हैं, ना कुछ चाहते हैं, ना वार्तालाप करते हैं, केवल हरिनाम संकीर्तन में सदा मत रहते हैं। ये कहकर कोतवाल चुप। हुसैन शाह बड़ा क्रूर और उद्दंड बादशाह था। वो भी महाप्रभु का गुणगान सुनकर द्रवीभूत हो गया। उसने अपने मंत्री केशव खान को बुलाकर पूछा, खान साहब, ये तो बताओ, ये श्री कृष्ण चैतन्य नाम के जो तुम्हारे सन्यासी यहाँ आए हैं, वो कैसे हैं, किस ढंग के मनुष्य हैं, कैसे महात्मा हैं? चारों ओर से लोग उन्हें देखने आ रहे हैं, किस निमित्त से यहाँ आए हैं, ये सब स्पष्ट करके कहो। केशव खान हिंदू है, साधु सन्यासियों में इनकी बड़ी भक्ति है, ये महाप्रभु को खूब जानते हैं। बादशाह की बात सुनकर इनके मन में भय हुई हुआ कि न जाने ये दुराचारी महाप्रभु और उनके भक्तों को कोई कष्ट ना पहुंचा दे। तो ये विचार करके बोले, खुदाबंद, ये सन्यासी तो एक सामान्य दरिद्री भिक्षुक है, वृक्ष तले निवास करने वाला है, इसकी ओर से कोई ज़्यादा चिंता ना करे। बादशाह बड़ा चतुर था। वो अपने गुप्तचर से पहले ही महिमा सुन चुका था, जिससे उसका मन निर्मल हो चुका था। मंत्री के हृदय को टटोलता हुआ फिर कहने लगा, केशव खान, तुम सन्यासी के लिए तुम फिर कभी ऐसा मत कहना, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। हिंदू लोग उसे श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं। हम जिसे खुदा कहते हैं, ये सन्यासी वही परम पुरुष भगवान है। मेरी आज्ञा केवल मेरे राज्य में चलती है, किंतु इस सन्यासी की आज्ञा का सर्वत्र पालन होता है। मेरे राज्य में बहुत से लोग मुझे बुरा भी कहते हैं। मेरे कर्मचारी ही यदि 6 मास तक वेतन ना मिले तो मेरा विरोधी हो जाते हैं, किंतु इस सन्यासी के साथ बिना वेतन के ही लाखों नौकर चल रहे हैं और अपना तन मन धन सब न्यौछावर करके इसकी सेवा कर रहे हैं। तो ये ईश्वर नहीं तो और क्या है? मेरे विचार में निश्चय ही ईश्वर है, इसको दरिद्री भिक्षुक कहना ठीक नहीं। ये तो राजराजेश्वर है। मेरी आज्ञा है कि मेरे राज्य में जहाँ इनकी इच्छा हो वहाँ रहें, जहाँ जाने की इच्छा हो जाएं, जिसे चाहें अपने धर्म का उपदेश दें, अपने भक्तों को लेकर स्वच्छंद कीर्तन करें, कहीं एकांत में बैठकर भजन करें,
इनके काम में कोई काजी कोतवाल बाधा ना पहुंचाए, ना ही इनके भक्तों को सताए। जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध चलेगा उसको दंड मिलेगा। ये आज्ञा देकर हुसैन शाह अपने महल में चला गया। राजमंत्री केशव खान बादशाह की मनचाही आज्ञा पाकर प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने मलेच्छ राजा के भय से छुपाना चाहा था, किंतु स्वयं बादशाह ने ही उनको प्रकट कर दिया। इससे श्री गौर भगवान का सर्वेश्वरत्व पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। इतने स्वल्प समय में क्रूर बादशाह का मन पिघलना ये कोई छोटी बात है। ये सब गौरांग देव नाम रूप गुण श्रवण का फल है। राजमंत्री केशव खान ने उक्त राज आज्ञा की समस्त राज्य में घोषणा करा दी, जिसे सुनकर हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर महाप्रभु के शरणापन्न हुए। ये वही हुसैन शाह है जिसने उड़ीसा प्रदेश की समस्त देव मूर्तियों का खंडन किया था। किंतु ऐसे कट्टर यवन ने भी गौरचंद्र को साक्षात ईश्वर मानकर उनकी सराहना की। फिर भी लोग महाप्रभु के प्रताप को न माने तो वो तो अंधों से भी गए होते हैं। अधिक क्या कहा जाए, ऐसे चैतन्य देव के यश को सुनकर जिनको संतोष नहीं होता, वो सर्वगुण संपन्न होने पर भी सब दोषों की खान। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती का कथन है, जिसने हरि की शरण नहीं ली वो पुण्य आत्मा भी पापी है, और जिसने श्री चैतन्य देव का आश्रय नहीं लिया वो धन्य पद वाच्य भी अधन्य है। केशव खान जाति के क्षत्रिय थे। खान पदवी इनको बादशाह की दी हुई थी। ये बादशाह के मंत्रियों में से थे और वो भी 4-5 मंत्री थे। बादशाह की घोषणा से हिंदुओं को बड़ा संतोष हुआ, परंतु पूरी तरह उनका मन नहीं माना, क्योंकि वो हुसैन शाह की कुटिल राजनीति से परिचित थे। उन्होंने विचारा कि महाप्रभु का इसीलिए सम्मान किया गया है कि उनके साथ इस समय लाखों हिंदू हैं। उनका विरोध करने में कहीं मेरी हिंदू प्रजा न बिगड़ जाए। अतः गौर हरि को किसी प्रकार सम्मान सहित विदा करने में ही कल्याण है, नहीं तो न जाने क्या उपद्रव खड़ा हो जाए। ये निश्चय कर केशव खान और अन्य राज कर्मचारियों ने गुप्त रूप में एक ब्राह्मण को महाप्रभु के पास रामकेली ग्राम में भेजा। अहर्निश नृत्य कीर्तन चल रहा था। लाखों लोग प्रभु के साथ प्रेमानंद में निमग्न होकर कीर्तन आनंद का लाभ ले रहे थे। इनको और कोई काम नहीं। केशव खान ने जिस ब्राह्मण को भेजा था उसने महाप्रभु के दर्शन तो किए, किंतु उनसे बात करने का अवसर नहीं मिला। यहाँ श्री गौरचंद्र के भक्तों को ही उनसे बात करने का संयोग नहीं होता था, दूसरों की तो बात क्या। 3 दिन तक ठहरने पर भी जब ब्राह्मण को सफलता नहीं मिली तो अंत में गौर हरि के प्रधान भक्तों से ही उसने राजकीय हिंदुओं का भाव प्रकट किया। ब्राह्मण के वचन सुनकर कुछ भक्त तो चिंता करने लगे, कोई हंसी उड़ाकर कहने लगे, जो महाप्रभु सब जीवों का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, उनकी दृष्टि में कौन राजा और किसका भय। यम काल आदि भी जिनके दास हैं, उनका ये राजा क्या बिगाड़ सकता है। ब्राह्मण श्री गौर हरि की चरण वंदना करके लौट गया। अंतर्यामी श्री गौर भगवान ने भक्तों के मन का भाव जान लिया। एक दिन एकांत में हंसते हंसते कहने लगे, तुम सब लोग क्यों भय करते हो? क्या राजा मेरे पास आने में समर्थ नहीं? जो मुझे चाहे और जिसको मैं चाहूँ वही मेरे पास आ सकता है। राजा मुझे अवश्य चाहता है, परंतु अभी मेरी इच्छा नहीं है। राजा मुझे क्यों चाहता है ये भी मेरी ही इच्छा है, नहीं तो राजा की क्या शक्ति। कहते कहते महाप्रभु को ईश्वर आवेश हुआ। गरज कर कहने लगे, वेद मेरी टटोल करता है, देख नहीं पाता। देव ऋषि राज ऋषि इतिहासों पुराणों में मेरी खोज करते हैं, पर पता नहीं चलता। संकीर्तन के आरंभ के लिए ही मेरा यह अवतार है। महाप्रभु की उपरोक्त वाणी में निगूढ़ 2 भाव हैं, भक्त भाव, भगवान भाव। इस समय आपका भगवान भाव है। जब श्री गौरांग देव भक्त भाव से बोलते हैं तो उनका बोलना लोक शिक्षा के लिए होता है, और जब भगवान भाव से बोलते हैं तो भुवन मंगल ऐश्वर्य का प्रचार होता है। महाप्रभु ने उपरोक्त आदेशवाणी में स्पष्ट किया कि जो मेरे भक्त द्रोही हैं उनको इस युग में भक्ति नहीं मिलेगी। हरि संकीर्तन में मृदंग झांझ करतालों की ध्वनि सुनकर उनके कानों के ताले लग जाएंगे।
भक्त द्रोहियों को न जाने कितने दिनों तक त्रिताप में तपना पड़ेगा। ये भी इच्छा में प्रभु की इच्छा है, क्योंकि विरोधी दल के बिना रस की पुष्टि नहीं होती। इस रस पुष्टि के लिए ही करुणा में प्रभु ने मुट्ठी भर बहिर्मुख जीवों को भी रखा है। जैसे कृष्ण लीला में जटिला कुटिला रस की पुष्टि करने वाली हैं, ऐसे ही श्री गौरांग लीला में सब विरोधी दल को समझना चाहिए। श्री गौरहरि रामकेली ग्राम में कुछ दिन रहे। तब तक यवन राजा हुसैन शाह निरंतर श्री गौरांग रूप गुण श्रवण की चेष्टा करता रहा। उसके मन में विश्वास हो गया कि ये नवीन सन्यासी साक्षात खुदा ही है। मंत्री केशव खान ने जो उसको महाप्रभु के विषय में बताया था, उस पर उसका विश्वास नहीं जमा। उसने महल में जाकर कुछ क्षण विचार कर अपने 2 हिंदू प्रधानमंत्री दबीर खास और साकर मल्लिक को बुलाया। रामकेली ग्राम में तो मिले थे इनको। हाँ। उनका ये वीरबाड़ में कि तुम वृंदावन जा रहे हो, अभी वापस जाओ। इनके हिंदू नाम रूप और सनातन है। ये दोनों सगे भाई हैं। दक्षिण देशीय ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। बंग देश में आकर यवन बादशाह के यहाँ इन्होंने बड़ा उच्च पद पाया। यहाँ बादशाह प्रदत्त दबीर खास और साकर मल्लिक के नाम से प्रसिद्ध है। कनाई नाटशाला ग्राम में इन दोनों का निवास है। ये यवनों के संसर्ग से ऊपर से तो यवन से ही प्रतीत होते थे, किंतु भीतर से कृष्ण भक्ति की ज्योति जगमगाती थी। कनाई नाटशाला ग्राम में इन्होंने श्री कृष्ण लीला की संपूर्ण मूर्तियों की प्रतिष्ठा की थी और एक देव मंदिर बनवाया था। अब तक मंदिर टूटा फूटा दिख रहा है। ये दोनों साधु महात्माओं की बड़ी सेवा करते थे। हुसैन शाह इन दोनों मंत्रियों को बुलाकर बोले, हे दबीर खास, हे साकर मल्लिक, तुम दोनों हिंदू हो और मेरे परम विश्वस्त कर्मचारी हो। तुमसे एक बात पूछता हूँ, सही सही उत्तर देना। रामकेली ग्राम में जो एक नवीन सन्यासी आया है, जिनका रूप अलौकिक है, जिनके गुणों पर सारी प्रजा मुग्ध है, ये कौन है? दबीर खास का महाप्रभु का दिया हुआ नाम श्री रूप है और साकर मल्लिक का नाम श्री सनातन। श्री रूप छोटे हैं और श्री सनातन बड़े हैं। श्री रूप ने कहा, खुदाबंद, जिन नवीन सन्यासी के विषय में आप पूछ रहे हैं, उनका जन्म श्री नवद्वीप में आपके राज्य में ही हुआ है। आपका बड़ा सौभाग्य है जो उनका यहाँ उदय हुआ। वे साक्षात भगवान हैं। सन्यासी रूपधारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदा आपका मंगल करते हैं। उनकी कृपा से आपकी सर्वत्र जय हो। बादशाह ने कहा, दबीर खास, मेरे को वो साक्षात ईश्वर ही जान पड़ते हैं। ये कहकर वो अपने रनिवास में चला गया। श्री रूप सनातन दोनों भाई अपने स्थान को पधारे। घर आकर दोनों भाइयों ने वेश बदलकर महाप्रभु के दर्शनों को जाने का संकल्प किया। वो राज्य मंत्री हैं। घर से बाहर जाने में इनके साथ बहुत सा लाभ लश्कर हो जाता है, इसलिए इनको ऐसा विचार करना पड़ा। अर्धरात्रि के समय दोनों भ्राता मलिन वस्त्र धारण करके दीनहीन कंगाल वेश में रामकेली ग्राम में आए। गंभीर रात्रि है, चारों ओर लोग हरिनाम की अविच्छिन्न ध्वनि कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम महाप्रभु कहाँ हैं। पूछताछ करने पर बड़े कष्ट से इनको दीनदयाल, निताई चांद और दैन्य अवतार श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन हुए। इन्होंने अत्यंत नम्रतापूर्वक अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम किया और अपने मन का भाव प्रकट किया। वहाँ नदियावासी कुछ भक्तवृंद भी थे। उन्होंने श्री सनातन को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि ये दोनों नदिया के बहुत से पंडितों का प्रतिपालन करते थे। ये इनको गौरहरि के पास ले गए। महाप्रभु के दर्शन करते ही श्री रूप सनातन दोनों भाई मुख में तृण लेकर गले में वस्त्र बांधकर रोते रोते उनके चरणों में गिर गए। गौर भगवान ने इन पर कृपा दृष्टि करते हुए कहा, उठो उठो, तुम्हारा मंगल हो। महाप्रभु की सुमधुर वाणी श्रवण कर इनको परम संतोष हुआ। रोते रोते स्तुति करने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य दया में आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम नीच जाति, नीच संगी, नीच कर्म करने वाले, जिन्हें आपके सामने कहने में भी लाज आती है, और आपका अवतार पतितों के उद्धार के लिए है। प्रभु, जगत भर में हमारे बराबर और कोई पतित नहीं। जगाई मधाई का आपने उद्धार किया, उसमें आपको कुछ परिश्रम नहीं हुआ, क्योंकि वो जाति के ब्राह्मण थे, नवद्वीप में रहते थे।
नीच सेवा तो नहीं करते थे, नीचों के कुकर नहीं थे, पाप आचारी होने के अतिरिक्त उनमें और कोई दोष नहीं था। सो पाप राशि को तो आपका नामाभास ही भस्म कर देता है। आपका नाम ले लेकर जो वो आपकी निंदा करते थे, वही आपका श्री नाम ही उनके उद्धार का हेतु हो गया। हे भगवान, जगाई मधाई से तो हम दोनों कोटि गुना अधिक पतित अधम हैं। मलेच्छ संगी और मलेच्छ कर्म करने वाले गो ब्राह्मणों के द्रोही का साथ रहता है। हमारे कर्मों ने ही हमें अपने हाथों अपना गला बांधकर खोटे विषय रूपी विष्ठा के गड्ढे में धकेल दिया। हम पापियों का उद्धार करने वाला त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। आप अंतर्यामी हैं। आपके पतित पावन नाम की सर्वत्र धूम है। हमारा उद्धार करके जो यदि आप अपना बल दिखाएंगे तो आपका पतित पावन नाम सार्थक हो जाएगा। ये हम आपसे सच सच कहते हैं कि हमसे अधिक इस जगत में दया का कोई पात्र नहीं। हम अधम जनों पर दया करके उसे सफल कीजिए। अखिल ब्रह्मांड आपकी दया का आज प्रत्यक्ष बल देखे। यद्यपि अपने को अयोग्य जानकर हम मन में क्षोभ भी पाते हैं और आपके गुणों को विचार कर उद्धार का लोभ होता है। वामन होकर आकाश का चांद पकड़ने के समान हमारी इच्छा है। महाप्रभु दोनों भाइयों की परम आर्तिपूर्ण दैन्योक्ति सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। पहले श्री रूप सनातन ने पत्र द्वारा जो आपसे कृपा याचना की थी वो भी आपको स्मरण थी। शिक्षा गुरु श्री गौर भगवान ने उस समय इनको पत्र द्वारा ही कुछ उपदेश भी दिया था। इसी के फलस्वरूप आज ये राजमंत्री अभिमान को छोड़कर गौर हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सर्वज्ञ गौर हरि ने श्री रूप सनातन के मन को जानकर एक श्लोक में ये लिखा था कि जिस प्रकार जार स्त्री घर बार के काम काज में व्यस्त रहती हुई भी हृदय में सदा उपपति का ही ध्यान करती रहती है कि वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऐसे ही गृहस्थी भक्तों को भी अपने घर के काम करते करते सदा उस प्रीतम प्यारे कृष्णचंद्र का ही ध्यान करना चाहिए कि वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। भक्तवत्सल श्री गौर भगवान उसी भाव को लेकर रूप सनातन को अपने पास बिठाकर कहने लगे, तुम दोनों मेरे पुरातन दास हो। आज से तुम्हारा नाम श्री रूप श्री सनातन रहा। दैन्य भाव को छोड़ो। तुम्हारी दीनता देखकर तो मेरा हृदय फटता है। तुमने दैन्यता से भरे पत्र मेरे पास बारंबार भेजे हैं। उन्हीं से मैंने तुम्हारे हृदय का भाव जान लिया है। मैंने प्रत्युत्तर में एक श्लोक भी लिखा था, तुम्हें ध्यान होगा। गौड़ देश में आने का अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, केवल तुम दोनों से मिलने के लिए आया हूँ। इस मेरे मन के भाव को कोई अच्छा नहीं जानता। सब यही कहते हैं, न जाने राम के लिए ग्राम में ये क्यों आए हैं। अच्छा हुआ जो तुम दोनों भाई मेरे से मिल लिए। अब घर जाओ, मन में कोई भय मत लाना। श्री कृष्णचंद्र बहुत शीघ्र तुम्हारा उद्धार करें। ये कहकर गौर भगवान ने दोनों भाइयों के सर पर अपना वरद हस्त फेरते हुए आशीर्वाद दिया और भक्तों को बुलाकर कहा, तुम सब कृपा करके इन दोनों का उद्धार करो। भक्तगण श्री रूप सनातन पर महाप्रभु की अति कृपा देखकर प्रेम आनंद में हरि हरि ध्वनि करने लगे। श्री गौर ने कृपा करके इनको जो नाम दिया वही नाम आज तक भक्त समाज में प्रसिद्ध है। बड़े भाई का नाम श्री सनातन और छोटे का श्री रूप। श्री गौर हरि के चरणारविंद छोड़कर तब श्री रूप श्री सनातन भक्तों के चरणों से लिपट गए। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, श्री गदाधर पंडित, मुकुंद, जगदानंद मुरारी, श्री वक्रेश्वर पंडित सब लेकर सब भक्तवृंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम धन्य हो, तुमने महाप्रभु को पा लिया। महाप्रभु की लीला में जिन 6 गोस्वामियों का वर्णन मिलता है जिन्हें श्री हरि ने वृंदावन भेजा है, उन्हीं में से 2 श्री रूप एवं श्री सनातन। इनका वर्णन आगे किया जाएगा। सब भक्तों की चरण धूलि लेकर जब दोनों भाई श्री गौर हरि से विदा लेने आए, तब श्री सनातन ने हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना की, भगवान आपको यहाँ से शीघ्र ही चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बादशाह यमन है। यद्यपि आप में इसकी श्रद्धा है, फिर भी इसका विश्वास नहीं। और तीर्थ यात्रा में इतनी भीड़ भाड़ का साथ होना भी तीर्थ यात्रा की रीति नहीं है। जिसके संग लाखों करोड़ों लोग चलें, ये श्री वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं। महाप्रभु को
सनातन गोस्वामी की पहली बात पर तो कुछ हंसी आई, किंतु उनकी दूसरी बात उनके मन में बैठ गई। भगवान ने विचार किया, श्री वृंदावन बिहारी ने ही श्री सनातन की जिह्वा पर बैठकर मेरे को ये उपदेश किया। ये सोचकर प्रातःकाल उठकर भक्त वृंदों सहित रामकेली ग्राम से राजमहल के निकट कनाई नाटशाला ग्राम में पहुँचे। इसी ग्राम में श्री रूप सनातन का वास था। वहाँ एक दिन ठहर कर श्री रूप सनातन द्वारा प्रतिष्ठित श्री कृष्ण लीला की समस्त श्री मूर्तियों के दर्शन करके आनंदित हुए। श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी महाप्रभु के परम भक्त हैं। ये श्री नरसिंह देव के उपासक हैं। महाप्रभु श्री वृंदावन जाएंगे ये सुनकर इस महापुरुष ने कुलिया नगर से कनाई नाटशाला तक रतन जड़ित एक मानसी सड़क बनाई और उस पर इत्र से डुबोकर कोमल पुष्प बिछाए, जिससे श्री गौर सुंदर के सुकोमल चरणों में कोई आघात ना पहुँचे। फिर मन ही मन उस सड़क के दोनों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए। मार्ग के बीच बीच में दोनों किनारों पर दिव्य पुष्करिणी का निर्माण और मणि रत्नों द्वारा उसके सब घाटों की रचना की। मन से ही उनमें कमल खिलाए। तत्पश्चात ये भावना की कि उन कमलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। वृक्षों पर तोता मैना श्री वृंदावन बिहारी की मधुर लीला गा रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। ऐसी सड़क ये कनाई नाटशाला तक ही बना पाए। बहुत प्रयत्न करने पर भी आगे इनकी मानसिक वृत्ति ने काम नहीं किया। भक्त चूड़ामणि श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी को इससे निश्चय हो गया कि इस बार श्री गौर हरि का श्री वृंदावन जाना नहीं होगा, किंतु कनाई नाटशाला से ही वो लौट जाएंगे। इन्होंने मन का भाव और भक्तों को भी सुनाया तो वो सुनकर खूब हंसे। श्री नरसिंहानंद जी की ये सेवा है, इसी को श्री भगवान की मानसिक सेवा कहते हैं। ऐसी मानसिक सेवा से भक्तों को श्री भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री गौर भगवान के सिद्धांत से मानसिक सेवा सब सेवाओं में प्रधान है। श्रीमद दास गोस्वामी को श्री गौर हरि ने ये मानसिक सेवा देकर ही श्री वृंदावन भेजा था। सनातन जी के वचनों से श्री भगवान का मन फिर गया। उन्होंने वृंदावन यात्रा का संकल्प त्याग दिया। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी का वाक्य सिद्ध हो गया। सब भक्तवृंद नरसिंहानंद ब्रह्मचारी को धन्यवाद देने लगे। भक्तों के भगवान श्री गौरांग सुंदर ने भक्तों की मनोवांछा पूर्ण की। कनाई नाटशाला से ही शांतिपुर के मार्ग से लौट लिए। श्री सनातन की बात को याद करके सोचने लगे, इतने लोगों को लेकर मथुरा जाऊंगा तो कुछ सुख नहीं पाऊंगा, रस भंग हो जाएगा। अतः कभी जाऊंगा तो एकाकी जाऊंगा या संग में कोई एक सेवक होगा, तभी वृंदावन यात्रा की शोभा है। गौर हरि के मन से अभी वृंदावन की वासना दूर नहीं हुई। केवल लोगों की भीड़ से घबराकर शांतिपुर में पुनः श्री अद्वैत भवन में पधारे। श्री अद्वैत प्रभु अपने प्राणनाथ को पाकर परम आनंदित हुए। 5-7 दिन गौर हरि वहीं ठहरे और अद्वैत प्रभु से अपने मन की बात कहकर कुछ मन हल्का किया। शांतिपुर में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी श्री गौर हरि का मिलन हुआ। ये भी 6 गोस्वामियों में से एक है। इन महापुरुष के पुण्यमय जीवन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रघुनाथ के पिता का नाम गोवर्धन दास और ताऊ का नाम हिरण्य दास था। ये दोनों भाई उस समय सप्तगाम के स्वामी थे। ये गांव सरस्वती के तट पर श्री गंगा यमुना के संगम स्थान पर, जहां सप्त ऋषियों का आश्रम है, अवस्थित है। इसको त्रिवेणी घाट भी कहते हैं। श्री रघुनाथ दास का जन्म इसी सप्तग्राम में हुआ। इनके पिता बड़े धनी थे। 12 लाख रुपए वार्षिक इनकी उस समय आय थी। 12 लाख रुपए एक साल की उस समय इनकी आय थी। उनके बड़े भाई हिरण्यदास का भी कोई पुत्र नहीं था। गोवर्धन दास के भी ये इकलौते पुत्र थे। यद्यपि बाल्यावस्था से ही रघुनाथ दास विलासिता की गोद में पले थे, किंतु ये सदा विषयों से उदास रहते थे। इनके हृदय में वैराग्य का, भगवत भक्ति का भाव उदय हो गया था। इनके पिता ने इनको संस्कृत का भी अभ्यास कराया था। रघुनाथ दास बाल्यावस्था से ही
श्री हरिदास ठाकुर के कृपा पात्र थे। बलराम आचार्य गोवर्धन दास के कुल पुरोहित थे। ये चांदपुर गांव में रहते थे। रघुनाथ दास इनके पास संस्कृत पढ़ने जाया करते। यहाँ वो श्री हरिदास ठाकुर भी भिक्षा को आते थे। बालक रघुनाथ दास उनके हरि संकीर्तन को बड़े प्रेम से सुनते थे। उस समय श्री हरिदास ठाकुर की ढीली ढीली दृष्टि इन पर पड़ती थी। श्री गौर हरि ने जब संन्यास ग्रहण किया, सभी देशों में हाहाकार मच गया था। सप्तग्राम में श्री गोवर्धन और हिरण्यदास ने भी इस निदारुण संवाद को सुनकर मृत प्राय हो गए। रघुनाथ दास की अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी। यौवन अवस्था में इनका पदार्पण था। इसी समय पिताजी की आज्ञा लेकर उन्होंने शांतिपुर में जाकर गौर हरि के संन्यास वेश में प्रथम दर्शन किए थे। नदिया नागर श्री गौरांग सुंदर के हृदयहारी अनुपम संन्यास रूप में दर्शन कर ये अपने आप को भूलकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। इनके पिता और ताऊ श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य थे। श्री अद्वैताचार्य की कृपा से रघुनाथ दास को श्री गौर भगवान का उच्चिष्ट अधरामृत प्रसाद मिल गया। उस दुर्लभ प्रसादामृत को पाकर ये श्री गौर प्रेम में उन्मत्त हो गए और जब तक श्री हरि शांतिपुर में रहे एक क्षण भर भी उनके चरणों को छोड़कर अलग नहीं हुए। अंत में विवश होकर श्री भगवान का संग छोड़कर इनको घर लौटना पड़ा। ये श्री गौर प्रेम में इतने उन्मत्त हो गए कि धन जन विषय भोग कोई इनके मन को नहीं लुभा सका। इसका नाम है प्रभु प्रेम। रघुनाथ दास का गौर प्रेम संसार में अद्वितीय है। इन्होंने अनेक बार घर से भागने की चेष्टा की, किंतु इनके माता पिता ने इन्हें पकड़कर कठोर निगरानी में रखा। 5 पहरेदार रात दिन इनकी देखरेख करते थे और 4 सेवक और 2 ब्राह्मण इनके साथ रहते थे। 11 आदमियों की दृष्टि से बचाकर भागना इनके लिए कठिन सिद्ध हुआ और ये रात दिन महाप्रभु से मिलने की चिंता में घूमने लगे और इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। पुत्र का कठिन वैराग्य देखकर घर रखने के लिए पिता ने एक सर्व सुलक्षणा परम सुंदरी कन्या से इनका विवाह कर दिया, परंतु प्रभु के सच्चे प्रेमी रघुनाथ ने उस अत्यंत रूपवती भार्या की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखी। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। महाप्रभु का पुनः गौड़ देश में शुभ आगमन हुआ। रघुनाथ दास ये शुभ संवाद सुनकर परम आनंद में मग्न हो गए। आज आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। पिता के पास जाकर गौर हरि के दर्शनों की आज्ञा मांगी, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा लिए आप इधर उधर नहीं हो सकते। रघुनाथ दास ने प्रार्थना की, बाबा मुझे आज्ञा दो, शांतिपुर जाकर एक बार महाप्रभु के दर्शन कराऊं। गोवर्धन दास ने विवश होकर पुत्र को बहुमूल्य द्रव आदि देकर उसके साथ बहुत से नौकरों को करके शांतिपुर भेजा। रघुनाथ दास वहां से भागे भागे शांतिपुर में आकर महाप्रभु के चरणों से लिपटकर अनाथ बालक की तरह उच्च स्वर से रोने लगे। 7 दिन तक ये गौर हरि के संग रहे। इस बीच अपने मन का सब दुख महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया और प्रार्थना की, भगवान मेरे पिता सदा मेरे साथ ये बर्ताव करते हैं, ऐसी दशा में मैं कैसे आपके संग श्री नीलाचल जा सकूंगा। महाप्रभु भक्त के मनोदुख को समझ गए और इसके लिए उस समय जो अनुकूल उपदेश था वो हंसते हंसते कहने लगे, रघुनाथ धैर्य धारण करो, घर जाओ, पागल मत बनो। इस संसार सागर के पार एकदम नहीं हुआ जाता। ये मरकट वैराग्य ठीक नहीं। अनासक्त होकर विषय भोगो, अंतर में कृष्ण भक्ति करो और बाहर से लोक व्यवहार करो। इस ढंग से श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा अति शीघ्र उद्धार करेंगे। जब मैं श्री वृंदावन से लौटकर नीलाचल पहुंचूं, तब तुम किसी छल से मेरे पास आ जाओ। श्री कृष्ण चंद्र तुम्हें आने का उपाय स्वयं बता देंगे, क्योंकि जिस पर उनकी कृपा होती है उसको कोई बंधन में नहीं रख सकता। शिक्षा गुरु श्री गौर भगवान ने रघुनाथ दास को लक्ष्य करके जो उपदेश रत्न प्रदान किया, साथ में भतीजा भी होगा जो रास्ते में खत्म हो जाएगा, नीलाचल जाएंगे। समस्त जीवों के लिए मंगलकारी है। भक्त की यही साधना ठीक है। श्री गौर हरि के आदेशानुसार जो जीव चलेंगे वो शनय शनय भवसागर से पार हो जाएंगे। रघुनाथ दास श्री गौर चंद्र की आज्ञानुसार घर जाकर सब कार्य
यथाविधि करने लगे। माता पिता को पुत्र का भाव परिवर्तन देखकर बड़ा हर्ष हुआ। अब उनको कड़ी निगरानी में रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। रघुनाथ दास अतिशय उत्कंठा सहित श्री गौरहरि के वृंदावन से लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। इन परम पूज्यपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के उत्कट वैराग्य की कथा अब आगे आएगी, जिसे पढ़कर आप दांतों तले उंगली दबा लें।